शुभारंभ हुआ काशी तमिल संगमम 2023। काशी तमिल संगमम विश्व के सबसे प्राचीन और जीवंत शहर वाराणसी की मिट्टी पर भारतीय संस्कृतियों का अद्वितीय मिलन, जिसकी कहानी कहती है गंगा की अविरल धारा। पिछले वर्ष तमिल कैलेंडर के अनुसार ये था कार्तिकेय का पवित्र महीना और इसी पवित्र महीने में वाराणसी बना था साक्षी काशी तमिल संगमम के प्रथम भव्य आयोजन का। काशी तमिल संगमम ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विजन की वीणा के तार को झंकृत किया और प्रधानमंत्री जी के पंच प्राण में से एक विरासत पर गर्व को भी दी मजबूती। प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति के दो केंद्र वाराणसी और तमिलनाडु के एक माह तक चलने वाले इस अद्भुत और अविस्मरणीय मिलन को देखकर ऐसा लग रहा था कि देवलोक बनारस के घाटों पर उतर आया हो। पिछले वर्ष के काशी तमिल संगमम के आयोजन में हजारों लोग तमिलनाडु से वाराणसी आए थे। दोनों क्षेत्रों की कला, संस्कृति, व्यंजन, व्यवसाय आदि का हुआ था आदान प्रदान। इसके अलावा वाराणसी के ग्रामीण बच्चों के लिए IIT मद्रास द्वारा विद्या शक्ति कार्यक्रम और तमिलनाडु के शंकर नेत्र अस्पताल के वाराणसी केंद्र का हुआ था शिलान्यास। अपनी उसी ऊर्जा, उसी भव्यता और उसी पवित्रता के साथ काशी तमिल संगमम दे रहा है दस्तक एक बार फिर से वाराणसी और तमिलनाडु के हृदय पर। हमारे देश में संगमों की बड़ी महिमा, बड़ा महत्व रहा है। नदियों और धाराओं के संगम से लेकर विचारों, विचारधाराओं, ज्ञान, विज्ञान और समाजों, संस्कृतियों के हर संगम को हमने सेलिब्रेट किया है। ये सेलिब्रेशन वास्तव में भारत की विविधताओं और विशेषताओं का सेलिब्रेशन है और इसलिए काशी तमिल संगमम अपने आप में विशेष है, अद्वितीय है। प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत सरकार की इस पहल का उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत एक ऐसी पीढ़ी का निर्माण जो आधुनिकता की उंगलियां भी पकड़े हुए है और जिसकी जड़ों में है संस्कृति और लोकाचार की शिक्षा। 17 से 30 दिसंबर तक वाराणसी में चलने वाले इस संगमम की शुरुआत तमिल कैलेंडर के अनुसार मार्गली के उस पवित्र महीने से हो रही है, जब सभी मंदिर सूर्योदय से पहले खुलते हैं और लोग पवित्र नदियों में लगाते हैं डुबकी। काशी तमिल संगमम के इस प्रारूप में जागरूकता का सृजन और आउटरीच तो होगा ही, साथ ही लोगों का लोगों से जुड़ाव और सांस्कृतिक गठबंधन पर होगा जोर। इसके अलावा स्थानीय बुनकरों, कारीगरों, उद्यमियों और लेखकों के साथ जुड़ाव और बातचीत पर भी होगा फोकस। संगमम में हिस्सा लेने वाले 1400 प्रतिनिधियों को 7 समूहों में विभाजित किया जाएगा। प्रतिनिधियों द्वारा काशी विश्वनाथ और अन्य मंदिरों के दर्शन के साथ साथ सारनाथ, प्रयागराज और अयोध्या की यात्रा भी की जाएगी। 15 दिनों की इस अवधि के दौरान साहित्य, कला, योग, अकादमिक आदान प्रदान, आधुनिक नवाचार, एडुटेक, सेमिनार और नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजी के भी दिखेंगे रंग। संगमम में नमो घाट पर सांस्कृतिक दलों द्वारा तमिल और काशी संस्कृतियों की झलक का भी होगा प्रदर्शन। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉल करेंगे आपको मंत्रमुग्ध। दोनों संस्कृतियों के व्यंजन की खुशबू भी होगी हवा में और स्वाद का जादू भी सिर चढ़कर बोलेगा। आध्यात्मिक सर्किट भी बांध लेगा आपको अपनी पवित्रता के बंधन में। बौद्धिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और एकता के धागों से बुने इस संगमम का आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उद्घाटन। शुभारंभ हुआ काशी तमिल संगमम का संबंधों के प्रगाढ़ होने का एक उत्सव
और भारत की एकता और अखंडता की ओर एक और कदम। CICT तमिल भाषा के प्राचीन ग्रंथों का विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करता रहा है और आज के इस संगमम की विशेषता है कि ब्रेल भाषा में भी कुछ महत्वपूर्ण तमिल भाषा के प्राचीन ग्रंथों का अनुवाद किया गया है, जिसका विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इन प्राचीन ग्रंथों का ब्रेल भाषा में अनुवाद किए गए पुस्तक का विमोचन करने की कृपा करें। இன்று தமிழின் மிகச்சிறந்த புத்தகங்களை प्रधानमंत्री जी, अंधकार में प्रकाश की, ज्ञान के प्रकाश की किरण का प्रवेश इन पुस्तकों के माध्यम से आपने किया। कन्याकुमारी से काशी की दूरी को कम करने के लिए, आपकी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए और संबंधों को विस्तार और गति देने के लिए काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस रेल चलाई जा रही है, आज जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के हाथों होना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हरी झंडी दिखाकर काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस जो कन्याकुमारी से वाराणसी और वाराणसी से कन्याकुमारी की यात्रा को पूरा करेगी, उसे रवाना करने का आदेश दें। कदम और प्रगाढ़ संबंधों की ओर। जोरदार तालियों की शुभकामनाओं के साथ आज आप इस शुभ कार्य के साथ हों। रंग बिरंगे गुब्बारों से सजी आकांक्षाओं और सपनों को लेकर चलती हुई ये काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, को एक नया आयाम देगा। हमारी विविधताओं और विशेषताओं को राष्ट्रीय एकता के संकल्प सूत्र में बांधा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वास्तव में ये काशी तमिल संगमम एक भारत श्रेष्ठ भारत की गहन अभिव्यक्ति ही है। इसे महसूस किया जा सकता है, जिया जा सकता है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूं, इससे पहले आपको बताना चाहूँगी कि आप सब अपने ईयरफोन ऑन कर लें। माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन के शुरू के 3 मिनट में त्वरित अनुवाद प्रसारित होगा। बहुत ही आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को हमारे मार्गदर्शन के लिए। I request them to use your earphone. First time using AI technology. मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगीगण, काशी और तमिलनाडु के विद्वज्जन, तमिलनाडु से मेरी काशी पधारे भाई और बहनों, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आप सब इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके काशी आए हैं। काशी में आप सब अतिथि से ज्यादा मेरे परिवार के सदस्य के तौर पर यहां आए। मैं आप सभी का काशी तमिल संगमम में स्वागत करता हूं।
मेरे परिवारजनों, तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है महादेव के एक घर से उनके दूसरे घर आना। तमिलनाडु से काशी आने का मतलब है मदुरई मीनाक्षी के यहां से काशी विशालाक्षी के यहां आना। इसलिए तमिलनाडु और काशी वासियों के बीच हृदय में जो प्रेम है, जो संबंध है, वो अलग भी है और अद्वितीय भी है। मुझे विश्वास है काशी के लोग आप सभी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। आप जब यहां से जाएंगे तो बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद के साथ साथ काशी का स्वाद, काशी की संस्कृति और काशी की स्मृतियां भी ले जाएंगे। आज यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से टेक्नोलॉजी का नया प्रयोग भी हुआ है। ये एक नई शुरुआत हुई है और उम्मीद है इससे आप तक मेरी बात पहुंचना और आसान हुआ है। Is it okay? Annamalai? The friends from Tamil Nadu, is it okay? You enjoy? So this was my first experience. In future I will use it. You will have to give me the detailed response. Now, as usual, I'll speak in Hindi. He will help me to interpret in Tamil. मेरे परिवारजनों, आज यहां से कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगमम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। मुझे थिरुकुरल, मणिमेकलई और कई तमिल ग्रंथों के विभिन्न भाषाओं में अनुवाद के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। एक बार काशी के विद्यार्थी रहे सुब्रमण्यम भारती जी ने लिखा था, काशी नगर पुलवर पेशुम ओरैताम कांची इल केट पदरकू और करुवी सेचो। वो कहना चाहते थे कि काशी में जो मंत्रोच्चार होते हैं उन्हें तमिलनाडु के कांची शहर में सुनने की व्यवस्था हो जाए तो कितना अच्छा होता। आज सुब्रमण्यम भारती जी को उनकी वो इच्छा पूरी होती नजर आ रही होगी। काशी तमिल संगमम की आवाज पूरे देश में, पूरी दुनिया में जा रही है। मैं इस आयोजन के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को, यूपी सरकार को और तमिलनाडु के सभी नागरिकों को बधाई देता हूं। माइक माननीय भारत प्रथम गंगा पुष्करालु उत्सव यानी काशी तेलुगु संगमम भी हुआ था। गुजरात में हमने सौराष्ट्र तमिल संगमम का भी
सफल आयोजन किया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए हमारे राजभवनों ने भी बहुत अच्छी पहल की है। अब राजभवनों में दूसरे राज्यों के स्थापना दिवस समारोह धूमधाम से मनाए जाते हैं। दूसरे राज्यों के लोगों को बुलाकर विशेष आयोजन किए जाते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये भावना उस समय भी नजर आई जब हमने संसद के नए भवन में प्रवेश किया। नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल की स्थापना की गई है। आदिनम के संतों के मार्गदर्शन में यही सेंगोल 1947 में सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक बना था। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना का यही प्रवाह है जो आज हमारे राष्ट्र की आत्मा को सींच रहा है। एक होते हुए भी बोलियां, भाषाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन कितनी ही विविधता से भरे हुए हैं। भारत की ये विविधता उस आध्यात्मिक चेतना में रची बसी है जिसके लिए तमिल में कहा गया है, निरेलाम गंगे निलमेलाम काशी। ये वाक्य महान पांड्य राजा पराक्रम पांड्यन का है। इसका अर्थ है हर जल गंगा जल है, भारत का हर भूभाग काशी है। जब उत्तर में आक्रांताओं द्वारा हमारी आस्था के केंद्रों पर, काशी पर आक्रमण हो रहे थे, तब राजा पराक्रम पांड्यन ने तेनकाशी और शिवकाशी में ये कहकर मंदिरों का निर्माण कराया कि काशी को मिटाया नहीं जा सकता। आप दुनिया की कोई भी सभ्यता देख लीजिए, विविधता में आत्मीयता का ऐसा सहज और श्रेष्ठ स्वरूप आपको शायद ही कहीं मिलेगा। अभी हाल ही में G20 समिट के दौरान भी दुनिया भारत की इस विविधता को देखकर चकित थी। என் பிரியமான குடும்ப जनों, दुनिया के दूसरे देशों में राष्ट्र एक राजनीतिक परिभाषा रही है, लेकिन भारत एक राष्ट्र के तौर पर आध्यात्मिक आस्थाओं से बड़ा है। भारत को एक बनाया है आदि शंकराचार्य और रामानुजाचार्य जैसे संतों ने, जिन्होंने अपनी यात्राओं से भारत की राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया। तमिलनाडु से आदिनम संत भी सदियों से काशी जैसे शिव स्थानों की यात्रा करते रहे। काशी में कुमार गुरुपुरर ने मठ मंदिरों की स्थापना की थी। तिरुपनंदाल आदिनम का तो यहां से इतना लगाव है कि वो आज भी अपने नाम के आगे काशी लिखते हैं। इसी तरह तमिल आध्यात्मिक साहित्य में पाडल पेट्रथलम के बारे में लिखा है कि उनके दर्शन करने वाला व्यक्ति केदार या तिरुकेदारम से
तिरुनेलवेली तक भ्रमण कर लेता है। इन यात्राओं और तीर्थ यात्राओं के जरिए भारत हजारों वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में अडिग रहा है, अमर रहा है। दूसरे के बारे में, एक दूसरे की परंपराओं के बारे में, अपनी साझी विरासत के बारे में जाने। दक्षिण और उत्तर में काशी और मदुरै